गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर निधि हियर और आज हम डिस्कस करेंगे आईपीएल या अनवांटेड 72 के बारे में, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे, तो आई थॉट इट इज़ गुड टू क्लियर अप। तो पहली बात तो ये है क्या, दिस इज़ एन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। नाउ एमरजेंसी बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं है। एमरजेंसी कब आती है? वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन 6 months। तो इसको कृपया सब्जी भाजी की तरह नहीं खाएं जो लोग खा रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो क्या है कि इसके इंडिकेशंस क्या हैं। देखिए, ये इंडिकेटेड है उन केसेस में जब एक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, दैट इज़ इन केसेस ऑफ अनमैरिड कपल्स, या फिर कॉन्डम फेलियर है, कॉन्डम रप्चर हो गया है, या अनप्लान्ड सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है। इन दैट केसेस यू कैन टेक दिस टैबलेट विच इज़ यूजली टेकन विद इन 72 hours, यानी 72 घंटे के विद इन आप इसको ले सकते हैं। दैट इज़ ए मैक्सिमम लिमिट, लेकिन जितनी जल्दी आप लेंगे उतनी ज़्यादा इसकी इफेक्टिवनेस रहती है। वाइडली विद इन 24 hours अगर आप ले लेते हैं तो इसका जो फेलियर रेट है वो काफ़ी कम रहता है। देन द क्वेश्चन इज़ कि ये है क्या। दिस इज़ बेसिकली लेवोनर्जिस्ट्रॉल विच इज़ अ टाइप ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन जो 150 माइक्रोग्राम्स की डोज में रहता है। तो 2 टैबलेट जो हैं वो लेनी होती है आपको, और अब तो सिंगल टैबलेट भी आ रही है। तो मैक्सिमम लिमिट इज़ 72 hours, बट उसको आप लेते हैं तो ये आपको प्रेगनेंसी होने से रोकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये काम किस तरह से करती है। तो बेसिकली क्योंकि ये हाई डोज में प्रोजेस्ट्रॉन है, तो ये आपका पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको डिसरप्ट कर देगा, जिस वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी है? देखिए, इसकी इफ़ेक्टिवनेस अप्रॉक्सीमेटली 97% के आसपास है, यानी 3% तब भी फेलियर चांसेस हैं। यानी आप एकदम से 100% श्योर नहीं हो सकते कि आपने आईपीएल ले ली है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब ये 72 घंटे का क्या चक्कर है। 72 hours का मतलब है कि विद इन 72 hours अगर आप इसको लेते हैं तो ये आपको प्रेगनेंसी होने से रोकती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप विद इन 72 hours सेकेंड सेक्शुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। यानी जो भी आपकी एक्टिविटी पहले हुई है उसके 72 घंटे के अंदर आप अगर ये टैबलेट लेते हैं तो ये आपको प्रेगनेंसी होने से रोकेगा। लेकिन अगर अब दोबारा आपका कोई रिलेशन होता है तो आपको दोबारा ये टैबलेट लेनी पड़ेगी। दिस थिंग शुड बी वेरी मच क्लियर। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। नहीं, जैसे आप समझ सकते हैं कि ये इतना हाई डोज में प्रोजेस्ट्रॉन है जो आपका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिसरप्ट कर रहा है, तो साइड इफ़ेक्ट्स तो इसके डेफिनेटली हैं ही। जो भी प्रोजेस्ट्रॉन रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की कैटेगरी में आते हैं, जैसे ब्रेस्ट फुलनेस है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, वेट गेन है, हैवीनेस है, नोजिया है, ये सारे सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। इट वेरीज़ फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, तो इट्स नथिंग मच टू वरी अबाउट। बट बेसिकली जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग या इरेगुलर मेंसेस की। तो करीब 2-3 साइड क्वेश्चन ये आता है कि आपने जैसे टैबलेट खाई है और उसके विद इन आपको उल्टी हो गई है तो क्या करना है। तो अगर आपको विद इन 1 hour वॉमिटिंग हो जाती है, दैट मीन्स कि इसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया है, देन इन दैट केस आपको दोबारा टैबलेट खानी होगी। अगर 1 घंटा 1.5 घंटा के ऊपर हो गया है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई है, तब आपको फिर दोबारा टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि ये ऐसी टैबलेट नहीं है जो आप रेगुलर बेसिस पे खाएं। तो प्लीज़ अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ ना करें। बहुत हाई डोज में प्रोजेस्टेरोन है, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो बहुत ज़रूरत पड़ने पे, बहुत इमरजेंसी कंडीशन में ही इसका उपयोग करें। अदरवाइज़ बेस्ट ये है कि जो नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, बैरियर मेथड्स हैं, कॉन्डम वगैरह हैं, ये आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें, नॉट दिस। ओके, आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।